स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन्स accommodated इन इलेक्ट्रॉन शेल एंड वैलेंस शेल, ठीक है, सब शेल विद n इक्वल्स टू 6। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको मैंने SPDF जो शेल्स होती है, मतलब सब शेल्स होती है, शेल्स के अंदर SPDF और उनमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिल किया जाता है मैंने आपको एक टेबल बना करके बताया था। और मैंने आपसे बोला था कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी घर पर, और आपने शायद की हो प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रॉन शेल, अवेलेबल शेल, ऑर्बिटल शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एंड पॉसिबल। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको मेरे वीडियो के थ्रू। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं आपको आगे केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, और हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उस टॉपिक को सीखने से पहले आपको जानना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बताऊंगा, उनके फॉर्मूलेज बताऊंगा, आपको वो लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं घर पर रहकर, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो हेडिंग लिखी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसे बोलते हैं हिंदी में मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, ठीक है, और फॉर्मूले का मतलब सूत्र, इसे हिंदी में बोलते हैं अणु सूत्र, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और एनी एलिमेंट is known as molecular formula. Again, I repeat, the combination of symbol of element, the combination of symbol of element which represents one molecule of a compound or any element. किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, किसी, ध्यान से सुनिएगा, किसी एलिमेंट और कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस एलिमेंट के सिंबल, एलिमेंट की जो सिंबल होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में यूज किए जाते हैं, चाहे वो आपके एल्युमिनियम हो, अमोनिया हो, बेरियम हो, सल्फेट हो, कैल्शियम हो, हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, कार्बोनेट हो, आपके सोडियम हो, पोटेशियम हो, हाइड्रोक्साइड हो, साइनाइड हो, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, फॉस्फेट हो, तो उनको यूज कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको कटायंस, मोनो एटॉमिक कटायंस याद करने होंगे। मोनो यहाँ पर लिख रहा हूँ एटॉमिक कटायंस, ठीक है, क्लियर है। फिर मोनो एटॉमिक कटायंस के बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके मोनो, ठीक है, एटॉमिक अनायंस, ठीक है, मोनो एटॉमिक अनायंस। फिर नीचे लिख रहा हूं यहां पर मैं पॉली, ठीक है, एटॉमिक, क्या लिखा सुनिएगा, पॉली एटॉमिक, ठीक है, अनायंस, ठीक है, क्लियर है। तो मोनो एटॉमिक कटायन, मोनो एटॉमिक अनायन एंड आई राइट पॉली एटॉमिक अनायंस। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक कटायन की कटायंस होता क्या है मैंने आपको बताया, कोई भी न्यूट्रल एटम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, और एक मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के कारण जो न्यूट्रल एटम है वो कटायन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कटायन, ठीक है, आयन पॉजिटिव में। और कोई भी न्यूट्रल एटम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और गेन करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनायंस में। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने पर बनता है कटायन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर बनता है। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि आप इसमें देखिएगा, इसमें कई तरीके के फॉर्मूलेज आपको लगेंगे, कई तरीके की वैलेंसी वाले दिखेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मोनो, ठीक है, वैलेंट, मोनो वैलेंट लिख दिया मैंने, यहाँ पे लाइन बना दी, यहाँ पे लिखा है बाई वैलेंट, क्या लिखा है मैंने? बाई वैलेंट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ट्राई वैलेंट, क्या लिखा है मैंने? ध्यान से देखिएगा, ट्राई वैलेंट, ठीक है। और एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर पॉली वैलेंट, क्या लिखा है? पॉली वैलेंट, ठीक है। मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पॉलीवैलेंट, ठीक है। मोनोवैलेंट में आप देखिएगा यहाँ पर है सोडियम। मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी क्या हो? +1 हो, क्या हो? +1, ध्यान रखिए, मोनो का मतलब +1 हो। सोडियम की होती है, और किस किस की होती है? पोटेशियम की होती है, और किसकी होती है? सिल्वर की होती है, ठीक है, और कॉपर की होती है, ठीक है। और आगे देखिए मर्क्यूरस की होती है,
मर्क्यूरस Hg2+, ठीक है। मर्क्यूरस जो आ जाता है वो आपके +2 में आ गया, ये +2 वाला केस आ गया, आप इसको बाइवेलेंट में रखिएगा, ठीक है। सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर हो गया आपके, कॉपर हो गया। बाइवेलेंट जिनकी वैलेंसी +2 हो, कौन कौन है? बेरियम +2 इजी है, जिनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम, ठीक है, इधर हो गया आपके मैग्नीशियम, ठीक है। जिंक हो गया आपके +2, ठीक है। कॉपर हो गया आपके +2, काफी सारे हैं। इसके बाद ट्राइवेलेंट में देखिए आपके एल्युमिनियम +3, ठीक है, एल्युमिनियम +3, फिर आपके हो जाएगा आपके क्रोमियम +3, फिर Fe+3। पॉलीवेलेंट जिनकी 3 से ज्यादा हो, आपके 3 से ज्यादा हो, ठीक है, 3 से ज्यादा हो, ठीक है। Sn+4 है आपके, आर्सेनिक +5 है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मोनो एटॉमिक अनायंस, ये कटायंस हो गए सारे, मोनो एटॉमिक अनायंस में आ जाइए। इसमें भी वही मोनो वैलेंट लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं बाईवेलेंट लिख रहा हूं, और यहाँ पर मैं आपके लिख रहा हूं ट्राईवेलेंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट। मोनोवेलेंट अनायन कौन कौन से? Cl-, Br-, ठीक है, I-, H-, ठीक है। बाइवेलेंट में O ऑक्सीजन -2, ठीक है। सल्फर सल्फाइड हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, ये क्लोराइड हो गया, ये ब्रोमाइड हो गया, ये आयोडाइड हो गया, ये फ्लोराइड हो गया, ठीक है। आइड लगाते हैं, ध्यान रखना, आइड लगाते हैं। ट्राइवेलेंट में नाइट्राइड N-3, फॉस्फाइड P-3, क्लियर है आपके? ये सारे अनायंस हो गए, ठीक है। इसमें मोनो का यूज कर लो, बाई का कर लो, ट्राई का कर लो, ऐसे कटायंस हो गए। अब आ जाता है आपके पॉली एटॉमिक अनायंस। पॉली एटॉमिक में वही मोनोवेलेंट, ठीक है, फिर लिख रहा हूं मैं बाईवेलेंट, ठीक है, फिर लिख रहा हूं मैं ट्राईवेलेंट। मोनोवेलेंट में हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर आगे आपके साइनाइड, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे आपके MnO4- पर मैग्नेट बोलते हैं इसको। फिर आगे नाइट्रेट NO3- नाइट्रेट, ठीक है। कार्बोनेट बाईवेलेंट में आ जाएगा आपका कार्बोनेट, ठीक है। सल्फेट SO4-2, ठीक है। सल्फाइड SO3-2, और ट्राइवेलेंट में एक ही है PO4-3, ठीक है। काफी और भी हैं, मैं और भी एक्स्ट्रा भी बता सकता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास सिलेबस एंड 9th क्लास सिलेबस, सो दीज आर द सफिशिएंट फॉर यू फॉर योर प्रैक्टिस एट होम। सो लेट्स वी स्टार्ट how to initialize the molecular formula by using the monoatomic cation and monoatomic anion and polyatomic anion, and these are the types of cations you watch on the paper which was written by me, Rahul sir. मोनोएटॉमिक cations में मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट में मैंने आपके आई रिटर्न ऑन पेपर सोडियम +1, पोटेशियम +1 है, सिल्वर प्लस है, कॉपर प्लस। बाइवेलेंट में बेरियम +2, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, जिंक +2, कॉपर +2। योर फोकस ओनली ऑन माई वर्ड्स, योर फोकस, ध्यान दीजिएगा, अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं सभी बच्चों के लिए कर रहा हूं कि मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड्स को पकड़िए। मैं क्लास में भी, रनिंग क्लास में भी यही बोलता हूं कि आप मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। काफी कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन बट मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं बट मैं लिख नहीं रहा, तो आप मेरी लैंग्वेज पे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। एंड दीज आर द ट्राइवेलेंट मोनोएटॉमिक cations, एल्युमिनियम +3, क्रोमियम +3, Fe+3, ठीक है। पॉलीवेलेंट मोनोएटॉमिक cations आपके हो गया Sn+4, ठीक है, और Sn को बोलते हैं स्टेनिक, और ये हो गया आर्सेनिक +5। मोनोएटॉमिक cation यू वॉच ऑन द पेपर, मोनोएटॉमिक, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट अनायंस है। मोनोएटॉमिक अनायंस में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। बाइवेलेंट में ऑक्साइड, सल्फाइड। ट्राइवेलेंट में आपके हो गए, ट्राइवेलेंट में हो जाएगा आपके, देखिए नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ठीक है। इधर देखिए पोलो एटॉमिक अनायंस में, ठीक है, देखिए पोलो एटॉमिक अनायंस में वही मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट हो गया आपके, ठीक है। मोनोवेलेंट में हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, परमैग्नेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ATE8, सल्फाइट, SO3 बोलते हैं सल्फाइट, और ये हो गया PO4 फॉस्फेट, ठीक है। अब इनका यूज किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपको इनका यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने हैं,
इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आप देखते रहिए मेरी वीडियो को, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को बोले कि राहुल सर का वीडियो शेयर करें और लाइक करते रहें, ठीक है। और सब्सक्राइब वाला जो रेड कलर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। आगे भी आपको नई वीडियोस मिलते रहेंगे, चाहे क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं आगे कि मेरे वीडियोस आपको नई नई ट्रिक्स मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। आप मुझसे कनेक्टिविटी बनाए रखें, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बट साइंस को मत छोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है जैसे, तो मैंने यहाँ पर बनाया, सपोज कीजिए बेरियम सल्फेट का बनाया मैंने, मुझे बनाना है, फर्स्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बेरियम सल्फेट। मैंने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बताया था टॉपिक, बट उससे पहले इसको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपकी बुक का ही टॉपिक लिया है मैंने, ठीक है। लेकिन टॉपिक बुक का है, लेकिन जो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 10th 11th लेवल का पढ़ाऊंगा मैं। टॉपिक आपकी बुक का है, लेकिन आगे जाकर के आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप 11th 12th में भी काफी स्ट्रांग, आपकी नींव काफी मजबूत हो जाएगी। बेरियम सल्फेट, क्या लिखा है मैंने, बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट का देखिए, बेरियम की वैलेंसी देखिए, यहाँ पर बेरियम पहले कैटायंस लिखा होता है, कैटायन के पीछे ईएम लिखा होता है, कौन लिखा होता है, ईएम, और आयन के पीछे 8। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैटायंस को लिखा जाता है और फिर बाद वाला अनायन होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी पहले फॉर्मूले लिखे मिले तो पहले कैटायन है, पहचान है, पीछे ईएम लगा हुआ है। आयन की पहचान है, या तो 8 लिखा हुआ होगा या आइड लिखा हुआ होगा, ठीक है। 8 ईट आइड ये लिखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। ये अनायंस की पहचान है, 8 ईट, ठीक है, 8 आइड ईट, और कैटायन पीछे ईएम लिखा हुआ मिलेगा। तो बेरियम का देखिए यहाँ पर, ये रहा बेरियम, देखिए कितना है बेरियम का, यहाँ पर बेरियम का है आपके है Ba+2। और सल्फेट, ये अनायंस में जाइए, आप अनायंस में जाइए, देखिए अनायंस में ये पॉलीएटॉमिक अनायंस में सल्फेट की कितनी है, SO4-2, ठीक है। अब कैटायन की वैलेंसी सल्फेट के नीचे आ जाएगी और सल्फेट की वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, तो मैं क्या बना सकता हूं, Ba2, ठीक है, SO4। अब लिखना तो ऐसे चाहिए ना, सर तो ऐसे ही लिखवा रहे हैं, आप वीडियो के थ्रू भी यही सीख रहे हैं, बट आपको अगर 2 नंबर आ जाएं तो उनके बीच में आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका भी, अगर इक्वल वैलेंसी हो, +2 इधर -2, 2 कॉमन है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए BaSO4। अगला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है आपको, अमोनियम कार्बोनेट का बनाना है। लिखिए अमोनियम कार्बोनेट का। तो अमोनियम का देखिए, अमोनियम कहाँ छिपा बैठा है, भैया, कहाँ छिपा बैठा है, अमोनियम का होता है NH4+। क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूं NH4+, ठीक है। तो NH4+, ठीक है, प्लस लिख दे चाहे +1 लिख दे, बात वही है। और कार्बोनेट CO3-2, ये रहा कार्बोनेट, दिख रहा है आपको। तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी कैटायन के नीचे, तो NH4 का होल ट्वाइस कर देंगे, 2 नंबर आ गए तो बीच में ब्रैकेट लगाएगा छोटा वाला, ठीक है। और CO3 1 कर दीजिए तो भी बात वही है, और CO3 लिखेंगे तो भी बात वही है, ठीक है। आगे आपको लिखना है, और भी कई सारे फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। खुद कैसे बना सकते हैं, मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, यहां से लिख लिया आपके सोडियम ऑक्साइड का बनाना है मुझे। देखिए मैंने खुद ने लिया है, यहां से सोडियम ले लिया, ठीक है, ये सोडियम ले लिया, यहां से मैंने ऑक्साइड ले लिया, तो मुझे बनाना है सोडियम ऑक्साइड का। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर सोडियम, ठीक है, ऑक्साइड लिख लिया। सोडियम का क्या होता है Na+, ऑक्साइड का O-2, इसकी बैलेंस इसके नीचे, इसकी बैलेंस इसके नीचे, क्या हो जाएगा Na2O, ठीक है। अब मेरे को यहां पर बनाना है जैसे क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, और मैंने बना दिया क्रोमियम आपके परमैंगनेट, ठीक है, या ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का बनाना है मुझे, क्रोमियम का ले लीजिए, चल क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम परमैंगनेट। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूं। क्रोमियम का हो जाएगा आपके +3, क्रोमियम परमैंगनेट MnO4-, आप देख लीजिए MnO4-, तो ये वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी, ये रहा क्रोमियम, आपको दिख रहा है क्रोमियम, देखो क्रोमियम दिख रहा होगा आपको, और इधर आपको परमैंगनेट दिख रहा होगा, ठीक है। और तो ये फॉर्मूला बन गया आपके, ये हो गया Cr1, MnO4 की 1 लिखने की जरूरत नहीं है, MnO4
3। अब आप इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको लिख रहा हूं और आप क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं और घर पे उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट कीजिए। और आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। जो अनिल जी सर आपके जो इंचार्ज है, उन्होंने जो ग्रुप बनाया है उसमें भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिएगा जो आपको क्वेश्चन करने। आपकी बुक में एक चैप्टर 4 है, आपकी जो 9th क्लास की बुक है साइंस की, अगर हो आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें जाइएगा और 4th नंबर का एक चैप्टर है, उस 4th नंबर के चैप्टर में पीछे आपके बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने हैं। आपको सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने हैं चैप्टर 4 के, और कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आप लिखते जाइए। ठीक है, आपको बनाना है, सबसे पहले लिखिएगा फेरिक सल्फेट, फेरिक FERRIC, फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट लिखिएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। थर्ड लिखिएगा एल्युमिनियम कार्बोनेट। फोर्थ लिखिएगा सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। अगला लिखिएगा आप लिखिएगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट लिखिएगा क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। अगला लिखिएगा सोडियम सिलिकेट, अगला लिखिएगा सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट लिखिएगा जिंक ऑक्साइड, नेक्स्ट लिखिएगा आप जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आगे लिखिएगा आप जिंक ऑक्साइड लिख लिया आपने, तो आगे लिखिएगा आप लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। मैंने यहाँ पर लेड की बैलेंस ही नहीं लिखी है, यहाँ पर लेड बाइवेलेंट कटायन होता है, यहाँ पर आएगा लेड। ठीक है, यहाँ पर आएगा Pb+2, इसे बोलते हैं लेड। तो लेड, ठीक है, साइनाइड लिख लीजिए। आप खुद बना सकते हैं, पहले कटायंस को रखना फिर एनायंस को रखना। जो थैंक यू, बाय बाय। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जो अनिल जी सर ने ग्रुप बनाया उसमें आप अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और घर पर रखकर प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।